आतंकी हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में आ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। गुंडवा के कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। नेहा पर बीएनएस की 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब इस मामले में जांच में जुटी हुई है। अभय प्रताप सिंह का आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद से ही नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। इतना ही नहीं, उनके बयानबाजी से दो समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वे लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी उनका बयान जमकर वायरल हो रहा है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तानी मीडिया नेहा सिंह राठौर के बयान को भारत के खिलाफ प्रयोग कर रही है। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने इस मामले पर बताया कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोप साबित होने तक गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आपको बताता चलूं कि नेहा के खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, दरअसल उनके खिलाफ बीएनएस 196 1A, जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा और समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य। वहीं पे बीएनएस 196 1B, बीएनएस 197 1A, फिर बीएनएस 197 1B, बीएनएस 197 1C, बीएनएस 197 1D, बीएनएस 3531 C, बीएनएस 3532, बीएनएस 302, आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 69A, वहीं बीएनएस 152, यानी कि इसके तहत भारत की संप्रभुता, अखंडता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। इन मामलों में उनके एफआईआर दर्ज हुई है। अब आपको बताता चलूँ कि नेहा सिंह राठौर एक्चुअली है कौन। नेहा सिंह राठौर बिहार के कैमूर जिले के रहने वाली हैं और 2002 में उनकी शादी यूपी के अम्बेडकर नगर के रहने वाले हिमांशु से हुई है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। नेहा सिंह राठौर उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर एक गीत गाया था। इसके बाद रोजगार देवा की करबा ड्रामा होने से वह और भी वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने यूपी में काबा गाने से सरकार को निशाना साधा था। इस गाने से उन्होंने कोरोना काल में व्यवस्था, हाथरस कांड जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में काबर पार्ट 2 से योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उस समय उन्हें नोटिस भी थमाया गया था। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं।